हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे आपका एसिड बेस साल्ट, जो हम लोग साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट किए थे केमिस्ट्री का। ठीक ना। तो ये क्लास 10th के इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें हम लोग एसिड और बेस के बारे में समझे थे कि एसिड और बेस बोलते किसको हैं। आज हम लोग ये जो पूरा वीडियो रहेगा इंडिकेटर पर रहेगा, और जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इंडिकेटर यूज किया जाता है ना हमारे एसिड या बेस को आइडेंटिफाई करने में, हम लोग उसके बारे में इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो पहला टर्म है हमारा इंडिकेटर। कि आखिर इंडिकेटर का मतलब होता क्या है। तो इंडिकेटर का मतलब बच्चों ये समझो आप लोग कि वो सब्सटेंस जो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा चीज एसिड होगा और कौन सा चीज बेस होगा। तो इंडिकेटर मेरे बच्चे वो सब्सटेंस है जो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक होगा और कौन सा सब्सटेंस बेसिक होगा। तो इंडिकेटर आर द सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर बाय द सॉल्यूशन बाय द कलर चेंजेस। तो इंडिकेटर में जानते हो होता क्या है। इंडिकेटर देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो इंडिकेटर में जनरली क्या होता है कि जब आप एसिड या बेस में उसको इंडिकेटर को डालोगे ना, तो वो अपना कलर को चेंज कर देगा। तो यहाँ पे हम लोगों को बस इतना समझना है कि इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। तो इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस दैट आइडेंटिफाई द सब्सटेंस इज एसिडिक और ए बेसिक इन ए नेचर। तो इस इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है हमारा। तो अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में, तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं, और जितना भी आप लोगों के क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सारा हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में पहला देखते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। बहुत सारे टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं। तो सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ इंडिकेटर आर, पहला अगर हम लोग बात करें नेचुरल इंडिकेटर, इसमें बहुत सारे बोले ना कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और इस वीडियो में पूरा हम लोग इंडिकेटर के ही बारे में समझेंगे। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर के बारे में कि आखिर नेचुरल इंडिकेटर बोलते किसको है। तो द इंडिकेटर दैट ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस, वो इंडिकेटर जो नेचुरल सोर्सेस ऑब्टेन हो, जस्ट लाइक दे आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर, जो नेचुरली मिले, मैनमेड नहीं। अब हल्दी, हल्दी जानते हो जो टर्मरिक है, वो भी एक इंडिकेटर है जो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक होगा और कौन सा सब्सटेंस बेसिक इन नेचर होगा। तो हल्दी को कोई मैनमेड बनाए हैं क्या हम लोग? नहीं, वो तो नेचुरली होता है ना हल्दी। टर्मरिक जो हल्दी है, तो नेचुरल इंडिकेटर किसको बोलेंगे? जो नेचुरली मिले, द इंडिकेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस, वो सब्सटेंस, वो इंडिकेटर जो नेचुरल सोर्सेस से ऑब्टेन्ड हो, उसको नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे लिटमस, लिटमस पेपर आपके हो गए। अभी दिखेंगे हम लोग लिटमस पेपर कैसा होता है, हर एक चीजों को समझेंगे इस चैप्टर में, पूरा क्लियर हो जाएगा इंडिकेटर के बारे में। टर्मरिक, हल्दी, रेड कैबेज, चाइना रोज, इट इज आर द सम ऑफ द कॉमन नेचुरल इंडिकेटर यूज बाय वाइडली टू शो द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ ए सब्सटेंस। तो ये सब लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया, चाइना रोज हो गए, तो ये सब क्या है? ये सब इंडिकेटर है जो हम लोगों को क्या बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक इन नेचर है। ठीक ना। तो इसमें हम लोग सारे कुछ को देखने वाले हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि लिटमस के बारे में, कि आखिर लिटमस हमारा इंडिकेटर क्या होता है और वो कैसे हम लोग उसको ऑब्टेन करते हैं, कैसे हम लोगों को मिलता है। तो लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम द लेकेन, ये लेकेन प्लांट से मिलता है। किसी से? लेकेन से। और ये देखो, ये देख रहे हो ना, ये प्लांट है, ये देखो पेड़ का है, इसके ऊपर इसी से आपका लिटमस मिलता है, लेकेन प्लांट से मिलता है ये। एंड दिस सॉल्यूशन ऑफ द लिटमस इज ए पर्पल इन कलर। देखो लिटमस पेपर में एकदम ध्यान से समझो कि लिटमस को पहला क्वेश्चन आया कि किससे ऑब्टेन किया जाता है? लेकेन से। और जो सॉल्यूशन होगा ना लिटमस का, पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है? पर्पल कलर का। पर्पल का मतलब क्या जानते हो? देखो लिटमस जो पेपर आता है ना, लिटमस पेपर, पेपर आपके दो कलर में आते हैं, एक आता है रेड कलर में और एक आता है ब्लू कलर में। लेकिन अगर हम लोग लिटमस सॉल्यूशन की बात करें, आप बायो लैब में, अपना केमिस्ट्री लैब में देखना, लिटमस अगर सॉल्यूशन की बात करें तो जो हमारा सॉल्यूशन है ना बच्चा, वो पर्पल कलर का आता है। ठीक है। तो जब लिटमस पेपर के रूप में हो, ऐसा एकदम पेपर रहेगा, बोले तो ना ऐसा इस टाइप का पेपर रहेगा, तो एक रेड पेपर रहेगा, एक ब्लू पेपर रहेगा। लेकिन अगर हम लोग सॉल्यूशन का बात करें उसका, तो जो सॉल्यूशन है उसके पर्पल कलर में आते हैं। तो द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर एंड द लिटमस पेपर कॉन्टेन इन टू कलर। जो लिटमस पेपर है यहाँ पे देख सकते हो, ब्लू कलर में, एक रेड कलर में है। तो ये क्या करता है लिटमस पेपर? लिटमस अभी तक समझ गए हम लोग कि जब सॉल्यूशन में रहेगा तो वो पर्पल कलर का होता है, और जब वो पेपर के रूप में रहेगा लिटमस, तो वो ब्लू और रेड कलर का होगा। और इसमें क्या समझने वाली बात है कि इसको लेकेन से, इससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं इसको, लिटमस को।
अब आगे देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से एकदम कॉन्सेंट्रेट करके समझना। हम लोगों ने एसिड में देखा था कि एसिड टर्न ब्लू, लिटमस पेपर रेड। देखो कहना क्या चाहता है कि जो ब्लू कलर वाला जो होता है ना, ब्लू कलर वाला जो लिटमस पेपर होता है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। कब चेंज हो जाएगा? जब वो एसिड में जाएगा तब। समझे? यहां पर देख रहे हो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, जैसे ही एसिड में गया तो ये रेड कलर में चेंज हो गया। यहां था ब्लू कलर, ब्लू, और यहां गया आने के बाद रेड कलर में आपका चेंज हो गया। तो जो एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस पेपर रेड, जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देंगे? रेड में कर देंगे। तो जब हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होता है या कोई भी चीज एसिडिक होता है तो वो ब्लू लिटमस को एसिड चेंज कर देगा आपका रेड में। क्या कर देगा? एसिड। और वैसे ही उसका उल्टा होता है यहाँ पे बेस में। अब अच्छा एक बात क्वेश्चन पूछने वाली बात है कि सर रेड अगर एसिड को, अगर ये रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो क्या चेंजेस होगा? कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सेम का सेम वही कलर रहेगा। बस इतना याद रखो कि ब्लू कलर वाला जो लिटमस है ना वो एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए ही आता है। अगर आप उसमें रेड लिटमस को डालते हो एसिड में तो रेड लिटमस के डालने के बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा मेरे बच्चे, ठीक ना? अब समझने वाली क्या बात है, इसमें देखो जब बेस में, जब हम लोग रेड, यहाँ पे ब्लू लिटमस मत यूज कर देना, यहाँ पे यूज करेंगे रेड लिटमस। एसिड में ब्लू लिटमस यूज होता है। तो जब रेड लिटमस को आप बेस में डालोगे ना तो ये चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में। किस कलर में चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर में। अगर आप ब्लू कलर का एसिड इसमें डाल दोगे ना तो कोई चेंजेस ही नहीं रहेगा। ये इतना याद रखना कि ब्लू कलर का लिटमस पेपर एसिड में रेड में चेंज हो जाता है, और ये रेड कलर वाला लिटमस बेस में ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। रेड ब्लू में चेंज हो जाएगा बेस में, और ये आपका ब्लू जो है चेंज हो जाएगा रेड में इन एसिड। दोनों एक दूसरे को उल्टा है कि नहीं? इसमें ब्लू से रेड हो गया एसिड में, और रेड से ये ब्लू हो गया बेस में। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना था, ठीक ना? ये हमारा लिटमस हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा इंडिकेटर, टर्मरिक, हल्दी के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है? अच्छा, कभी बर्तन धोए हो घर में? कभी धोए हो? तो इसमें मेरे वजह क्या है, जब आप कभी बर्तन धोना था, साबुन या सर्फ से कुछ भी से लगाते हो ना उसमें, जब मान लो सब्जी का कढ़ाई है और थोड़ा सा उसमें देखोगे येलो येलो कलर का दिखेगा सब्जी, थोड़ा सा भी बचा हुआ है, और जैसे ही आप सर्फ या किसी भी चीज का यूज करते हो, जो साबुन आता है ये बर्तन धोने वाला, अगर चाहे बीम बारी सब का यूज करोगे ना, तो उसमें क्या होता है? बेस होता है। तो जैसे ही हल्दी के साथ वो मिलेगा ना, वो कढ़ाई के साथ, तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। अब देखो ऐसा क्यों होता है। टर्मरिक, हल्दी के बारे में बात करेंगे। टर्मरिक इज द अनदर नेचुरल इंडिकेटर। ये क्या है? अनदर नेचुरल इंडिकेटर है, एंड द टर्मरिक इज ए येलो इन कलर। अच्छा, हल्दी किसका लाल कलर का घर में है? किसी का होगा क्या? हमेशा रेड कलर का, हल्दी येलो कलर का ही होता है। ठीक है, अगर आप देखो घर पे भी आप इसका बना सकते हो हल्दी वाला। आपको करना क्या है कि हल्दी का एक घोल तैयार करना है, और उसमें ऐसा पेपर को डुबो दो पूरा एकदम, इसमें हल्दी लगा दो और उसको फिर सुखा दो। ये आपका तैयार हो गया इंडिकेटर। समझे? तो करना क्या है, जो टर्मरिक हल्द सॉल्यूशन आर द पेपर टर्न रेडिश ब्राउन विद द बेस। जब आपका बेस, जब जो आप टर्मरिक है, मान लो टर्मरिक, जो टर्मरिक है ये क्या है? इंडिकेटर है। तो टर्मरिक को जब हम लोग बेस में डालेंगे ना, बेस में, तो ये चेंज हो जाएगा आपका किस कलर में? रेडिश ब्राउन कलर में, रेड रेड दिखने लगता है। तो बस इतना याद रखना कि हल्दी को अगर बेस में डालेंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। किस कलर में चेंज हो जाएगा? रेड कलर। जब भी हम लोग हल्दी को बेस में डालेंगे, जो टर्मरिक है, जब उसको बेस के साथ यूज करेंगे, अरे घर में हल्दी लो, थोड़ा सा जाओ साबुन मिक्स करके देख लो, पता चल जाएगा। सर्फ थोड़ा सा मिक्स करके देख लो, देखोगे कि जो टर्मरिक है वो जो है उसको रेड कलर में चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट में, साबुन में, ये सब में क्या यूज होता है? ये सब में यूज होता है आपका बेस। तो जब भी टर्मरिक क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक जब आपका मिलेगा, देख नहीं रहे हो यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक है येलो कलर में। अब जैसे ही देखो इस पर एसिड डालें तो एसिड में येलो का येलो रह गया। जब आप इसमें एसिड डालोगे ना टर्मरिक में, टर्मरिक, तो एसिड जैसे ही आप डालोगे, नो चेंज इन कलर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो जैसा कलर है हल्दी का वैसा ही रहेगा एसिड में। नींबू डाल के देखो कोई कलर चेंज नहीं होगा।
हल्दी में, लेकिन वही जाकर सर्फ या साबुन डाल दो, देखना है कि उसमें किस रेडिश ब्राउन कलर में हो जाएंगे। और जैसे ही देख रहे हो बेस में डाले टर्मरिक विथ लाइम, रेड में चेंज हो गया कि नहीं, बेस के साथ टर्मरिक रेड में चेंज हो जाएगा, एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होंगे। तो टर्मरिक इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर, इट टर्न रेडिश ब्राउन इन ए मिक्स विथ बेस। जब ये बेस के साथ हल्दी मिक्स करेगा तो ब्राउन कलर में चेंज होता है, रेडिश ब्राउन कलर में, रेडिश कलर में, लेकिन एसिड के साथ इसमें कोई कलर में चेंजेस नहीं आएंगे। टर्मरिक डज नॉट चेंज इन ए कलर विद द एसिड। सारा कुछ दिया हुआ है, इसको बस कॉपी में एकदम प्रॉपर वे में लिखना है और उसको याद करना है, ठीक ना। आगे देखो, रेड कैबेज। रेड कैबेज के बारे में बहुत सुना है, लेकिन बहुत कम ही लोग इसको देखे होंगे, बहुत मतलब रेयर केस में इधर, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर रेड कैबेज कैसे होते हैं, देखे ही नहीं हम लोग। इसमें देखो रेड कैबेज क्या होता है। द जूस ऑफ रेड कैबेज इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर। यहाँ पे देखो यही रेड कैबेज से हम इसका जूस निकाले हैं, और इसका जो जूस है ना किस कलर का रहता है, पर्पल, पर्पल इन कलर। रेड, द जूस ऑफ रेड कैबेज, जो रेड कैबेज है इसके जो जूस होते हैं ओरिजिनली पर्पल कलर के होते हैं। देखो रेड कैबेज है ना, ठीक है। अच्छा, जब देखना, अब देखो जो रेड कैबेज है, रेड कैबेज, तो मेरे बच्चे जब रेड कैबेज को एसिड में डालेंगे तो ये जानते हो किस कलर का चेंज हो जाएगा, रेडिश, लाल कलर में हो जाएगा रेड कैबेज को। अच्छा, इसका किस कलर में, पर्पल कलर में रहता है, याद रखना। देख रहे हो, इसको एसिड में डालेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा, और जैसे इसको बेस में डालेंगे ना तो ग्रीनिश, ग्रीन पूरा नहीं दिख रहा होगा लेकिन ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाता है ये, ग्रीनिश। तो समझने वाली बात है, रेड कलर का जब हम लोग उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं इंडिकेटर को, तो पर्पल कलर में उसका सॉल्यूशन बनता है रेड कैबेज का। और जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन है जब हम एसिड में डालते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, और जब रेड कैबेज को बेस में डालते हैं तो वो ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं इसको, दूसरा इंडिकेटर के बारे में। अब आता है हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये क्या होता है मेरे बच्चे, इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्या है सर, द सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन द मिक्स विथ एसिड और ए बेस। जानते हो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का मेनली क्यों यूज होता है। मान लो कि जो आंख से देख नहीं सकता है वो कैसे हल्दी देखेगा, लिटमस पेपर को देखेगा, देख सकता है क्या, नहीं देख सकता है। लेकिन जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर में क्या होता है कि उनके लिए होते हैं जो देख नहीं सकते, वो स्मेल करके पता लगा देंगे कि कौन सा चीज एसिड है, कौन सा चीज बेस है। अब मान लो जो अंधे हैं, जो मतलब नहीं पढ़ पाए, जो अंधे हैं उनको नहीं पढ़ने का अधिकार है, वो भी पढ़ते हैं, तो उनमें वो क्या करेंगे, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर उनके लिए बना है इंडिकेटर। ये क्या कहता है, जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके लिए है, जो उसको स्मेल करके बता देंगे। ओल्फैक्टरी मतलब क्या होता है, स्मेल, नाक से रिलेटेड है, नोज से, तो उससे बता देंगे स्मेल करके कि ये एसिडिक सब्सटेंस है कि बेसिक सब्सटेंस है। अब बोलोगे सर कैसे स्मेल करके कोई बता सकता है, चलो देखते हैं। तो द सब्सटेंस व्हिच चेंजेस देयर स्मेल व्हेन द मिक्स विथ एसिड और बेस आर नोन एज ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। वो सब्सटेंस जो अपना स्मेल को चेंज कर देता है जब ओल्फैक्टरी रिसेप्टर के साथ मिलता है, उसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल ओनियन, प्याज, वेनिला, ये सब। अब देखो ओनियन क्या करेगा, ठीक है। तो ओनियन का देखो, द पेस्ट और द जूस ऑफ ओनियन, पहले हम लोग ओनियन का पेस्ट बना लेंगे या तो जूस बना लेंगे। तो द पेस्ट एंड द जूस ऑफ द ओनियन लॉस इट्स स्मेल व्हेन वी एडेड विद द बेस। देखो यहां पे देख रहे हो ओनियन है, प्याज है, प्याज को जब बेस के साथ ऐड करोगे ना तो अपना स्मेल ही खत्म कर देगा, लॉस स्मेल, स्मेल इसका खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो एसिड के में डालोगे ना प्याज में तो उसका ऐसा ही स्मेल रहेगा। जब आप ओनियन का पेस्ट को या सॉल्यूशन को जब आप एसिड में डालोगे तो रिमेन वैसा ही, एसिड इस पर डाल दो एकदम सेम वैसा ही स्मेल आएगा। लेकिन जैसे ही आप बेस को इसके साथ ऐड करोगे ओनियन के साथ तो ये अपना स्मेल खत्म कर देगा, स्मेल ही नहीं रहेगा उसमें, ठीक ना। अब देखो वेनिला, वेनिला क्या होता है, द स्मेल ऑफ द वेनिला वैनिश विद द बेस, बेस के साथ इसका क्या होगा, वैनिश, वैनिश मतलब समझ रहे हो ना, वो क्या होगा, खत्म कर देगा। इसमें भी, लेकिन इसमें वही होता है, बट इट इज स्मेल डज नॉट वैनिश विद द एसिड, एसिड के साथ वैसा ही रहेगा। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर आर यूज्ड टू इंश्योर द
पार्टिसिपेशन ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट इन द लेबोरेटरी। मान लो वो पर्सन जो नहीं देख पा रहे हैं वो स्मेल करके पता चले, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर में क्या देखा, पहला ओनियन का पेस्ट। और अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो जब हम लोग ओनियन और उसका पेस्ट और सॉल्यूशन लेते हैं तो सेम रहता है एसिड में, और वेनिला में भी सेम रहता है। लेकिन जैसे हम लोग बेस को ऐड करते हैं ना तो ये अपना स्मेल को लॉस कर देते हैं दोनों, ठीक है। ये हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर थे। चलो जाहिर सी बात है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट करना ना। अब हम लोग देखते हैं अब देखते हैं हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर। ये वो इंडिकेटर होते हैं ना जो क्या करते हैं, जो आप नेचुरली नहीं मिलता है, इनको हम लोगों ने तैयार किया, मैनमेड हुए हैं, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी द सिंथेटिक इंडिकेटर, इंडिकेटर दैट आर सिंथेसाइज्ड इन देयर लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी में बनाए गए हो, मैनमेड हो, नेचुरली नहीं मिले हो, उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। वो इंडिकेटर जो सिंथेटिकली या मैनमेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक ना। तो सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या है, फॉर एग्जांपल क्लोरोफैथलीन और मिथाइल ऑरेंज। जो नियोफैथलीन है इट इज अ कलरलेस इन ए लिक्विड। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये ऐसे अगर आप नेचुरली इसको ले ना नियोफैथलीन को, तो ये क्या होगा, यहाँ पे कलरलेस होगा, क्या होगा, कलरलेस होगा। और जब इसको एसिड में भी डालोगे ना तो ये कलरलेस ही रहेगा। ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। दो टाइप का सिंथेटिक इंडिकेटर आपके क्लास 10th में दिया गया है, एक दिया गया है मिथाइल ऑरेंज, एक नियोफैथलीन। अब देखो इसके बारे में पहले बात करें तो ये ऐसे अगर इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस होता है, कोई कलर का दिख रहा है क्या, ये नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप एसिड भी ऐड करोगे ना, ऐड करोगे इसमें, तो एसिड में इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको बेस में डालोगे तो ये पिंक कलर का चेंज हो जाएगा, समझे। तो नियोफैथलीन क्या होता है, एसिड में कोई चेंजेस नहीं होता है, कलरलेस का कलरलेस ही रहता है। लेकिन जैसे ही वो बेस के साथ होता है तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। देख लो क्या है, कलर चेंज इन एसिड एंड बेस्ड ऑन द एडिशन ऑफ द नियोफैथलीन। अब यहाँ पे क्या बोला, नियोफैथलीन इज ए कलरलेस लिक्विड। एक कलरलेस लिक्विड होता है, इट रिमेन कलरलेस विथ एसिड। एसिड में जब इसको डालेंगे इसमें कोई भी कलर चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बट टर्न इनटू पिंक विथ द बेस, लेकिन जैसे ही इसको बेस के साथ ऐड कर, जैसे ही इसको हम लोग बेस के साथ ऐड करेंगे, नियोफैथलीन इज ए कलरलेस इन एसिड, एसिड के साथ ये कलरलेस रहेगा। लेकिन जैसे ही ये बेस के साथ ऐड करेंगे ये पिंक कलर में हो जाएगा। किस कलर में चेंज हो जाएगा, पिंक। अब देखो मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनली इन ऑरेंज इन कलर। देख लो ऑरेंज कलर का है कि नहीं। अब इसका क्या काम है, इट टर्न into the red with the acid and turn into a yellowish with base। जब आप ये देखो ऑरेंज कलर का रहता है, ऐसा रहेगा ऑरेंज। लेकिन जैसे ही आप इसके साथ एसिड ऐड करोगे तो ये चेंज हो जाएगा किस कलर में, रेड। देख रहे हो, जब मिथाइल ऑरेंज के साथ येलो कलर का, ऐसे ऑरेंज कलर का ये रहता है, ऑरेंज कलर का। जब एसिड ऐड करेंगे तो ये रेड कलर का रहेगा। और जैसे ही हम लोग किसका, बेस का यूज करते हैं ना, तो ये देख लो कैसा हो गया मिथाइल ऑरेंज, इट्स टर्न सेम, इसमें कोई चेंज नहीं, टर्न इनटू द येलोइश विद द बेस। तो मिथाइल ऑरेंज में अगर मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन के एसिड में डालते हैं तो कैसा, रेड कलर का चेंज होगा, और बेस में वही येलो या ऑरेंज कलर वही रहेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें बेस में एसिड में डालेंगे तो कलरलेस पहले ही से होता है, एसिड में डालेंगे तब पर भी कलरलेस रहता है, और जैसे ही इसमें डालेंगे बेस में ये पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारे इंडिकेटर थे, इसी से आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे, और बहुत सारा थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच ना।